Hello, a very good morning to all my dear children and all the person who is watching my this video. So welcome to my YouTube channel The Afsar Academy. So students, आज हम 9th स्टैंडर्ड का यूनिट 3 का मोहन एंड हिज वीणा का पार्ट 2 हम रीड करने वाले हैं. So please all of you like this video and please comment and subscribe this channel. So just start our lesson. After his performance, a relative said, "You need to work very hard with a new instrument." यानी मोहन के अपने गिटार को प्ले करने के बाद में उससे एक रिलेटिव ने कहा कि अभी आपको नए इंस्ट्रूमेंट के साथ में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. वन ऑफ द रिलेटिव्स सैड, और उसके एक रिश्तेदार में से कहा, इफ़ इट were the sitar, you would have been in competition with your brother and sister. उसके एक रिलेटिव में से कहा कि अगर ये सितार होता तो ऐसा लगता कि आप कंपटीशन में अपने भाई और बहन के साथ में शामिल हो. यानी ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये इस काबिल ही नहीं कि आप अपने बहन और भाइयों के जैसे कुछ भी प्ले कर सकते हो. You have already spent 2 years on it. But still this instrument needs more. आप पहले ही 2 साल इसके साथ में अपना गुजार चुके हो, 2 साल आपने इसके साथ बिता दिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर और भी चीज़ों की ज़रूरत है. After his performance, someone said, उसके परफॉर्मेंस के बाद में किसी ने कहा, The sitar sound is like a flowing stream. Your instrument doesn't have that depth. कहता है कि जो सितार की आवाज़ होती है वो बहते हुए झरने के जैसी होती है, जो धारा बहती है स्ट्रीम उस तरीके से होती है, और तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो गहराई नहीं है. येट अनदर सेड, यहाँ तक कि किसी और ने कहा, योर ब्रदर प्लेज द वायलिन, हिज सुर एंड द ताल आर सो ब्यूटीफुल. व्हाट आर यू डूइंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट. किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई जो वायलिन प्ले करता है उसकी सुर और ताल बहुत खूबसूरत है, और तुम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहे हो. मोहन वॉज डिप्रेस्ड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट. मोहन परेशान हो गया और पूरी रात रोया. ही हैड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट. वो पहले ही अपनी ज़िंदगी के 2 साल इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में दे चुका था. बट फ्रॉम द हार्ट आई मेड फॉर गिटार. लेकिन कह रहा है कि मैं दिल से ये बात कहता हूँ, गिटार आई मेड, मैं बना हूँ फॉर गिटार के लिए, यानी मैं सिर्फ़ और सिर्फ गिटार बजाऊँगा. देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार. मेरे लिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई दूसरी म्यूज़िक नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिटार. ही थॉट, ऐसा मोहन ने सोचा. दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड. I'm sure I'm going to make it big, very big. He was determined. यानी कि मोहन ने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया. डिटरमाइंड के माने होता है पुख्ता इरादा करना. मोहन ने अपने मन में ये बात सोच लिया. उसने सोचा कि दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, कि दुनिया इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे पहचानेगी, यानी पूरी दुनिया के लिए ये मेरा फेस होगा, और मुझे यकीन है कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ. ऐसा उसने फैसला किया. दिस एक्सपीरियंस टुक प्लेस व्हेन मोहन वॉज ओनली 16 years ऑफ एज. यानी ये वाक़या उस समय पेश आया जब मोहन सिर्फ़ और सिर्फ 16 साल का था. इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. ये उसके ज़िंदगी के बदलाव का वक्त था. मोहन डबल्ड हिज रियाज एंड प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 hours a day. मोहन ने अपनी प्रैक्टिस और अपनी वर्जिश डबल कर दिया, यानी कि प्रैक्टिस को उसने ज़्यादा कर दिया, एक दिन के अंदर तकरीबन 10 घंटे. ही ऑल्सो स्टडीड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार्स. यानी वो दूसरे गिटार के एक्सपेक्ट को भी पढ़ना शुरू कर दिया. ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशली टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार. He decided to incorporate the specialty. यानी उसने फ़ैसला किया, डिसाइड किया कि वो कुछ ख़ास स्पेशलिटी इसके अंदर लेकर आएगा, इनकॉर्पोरेट दाखिल करेगा.
टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार, यानी बोला कि कुछ ऐसी टेक्निक लाओगे सारे इंस्ट्रूमेंट की इसके अंदर आवाज़ आनी चाहिए. He wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like a Indian veena. वो चाहता था एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करना जो आवाज़ दे सके, ट्यून दे सके वेस्टर्न गिटार के, लेकिन उसे बजाया जा सके एक इंडियन वीणा के जैसी, यानी कि उसके अंदर वेस्टर्न जैसी आवाज़ तो आनी चाहिए लेकिन वो इंडियन वीणा के जैसा प्ले होना चाहिए. ये उसका सपना था, ऐसा उसने सोच लिया. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज की ओर हम चलते हैं, प्लीज़ ध्यान सुनना. नॉट ओनली द साउंड दैट माई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इज इम्पॉर्टेंट बट इज मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन. When I want to say through the instrument, he said to himself, and finally, with untiring efforts and understanding of rags, he created the wonderful Mohan Veena. उसने कहा कि not only the sound that my instrument produce, उसने कहा कि सिर्फ आवाज़ नहीं मेरा इंस्ट्रूमेंट निकाल सके, प्रोड्यूस कर सके, ये अहम नहीं है, इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी कि सिर्फ आवाज़ निकाल देना इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये अहम नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विज़न, बल्कि ये मेरा विज़न, ये मेरा मकसद भी ज़ाहिर करे. वॉट आई वॉन्ट टू से थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कहना चाह रहा हूँ ये मेरा मकसद भी ज़ाहिर करे. उसने अपने आप से कहा और उसने अनथकी हुई मेहनत शुरू कर दी. राग की समझदारी को लेकर उसने एक वंडरफुल मोहन वीणा क्रिएट किया. टुडे द वर्ल्ड नोन मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, विनर ऑफ अ ग्रैमी अवार्ड. आज जिसे दुनिया मोहन को पंडित विश्व मोहन भट्ट के नाम से जानती है, जो एक ग्रैमी अवार्ड विनर हैं. I just followed my heart passion and here I am, said Mohan at the award ceremony in 1993. उसने कहा I just followed my heart's passion, मेरा जो दिल ने कहा मैंने उसको फॉलो किया और आज मैं यहाँ पर हूँ. कभी कहते हैं जब उन्हें अवार्ड सेरेमनी 1993 के अंदर अवार्ड मिल रहा हो तब वो ये कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, जस्ट आपने देखा कि आपका लेसन फिनिश हो गया. जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का. सही साबित हुआ. सब लोग ना बोल रहे थे, सब लोग कुछ उसकी मजाक उड़ा रहे थे, पर उसने जो फैसला किया वो करके दिखाया. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक आवर यूट्यूब चैनल द अप्सरा अकेडमी, एंड प्लीज़ ऑल माई डियर चिल्ड्रंस एंड ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर.